ओम शांति। इस देह के भव्य भान पे विराजमान मैं ज्योति पुंज शिव का अंश, शिव के गुणों और शक्तियों से भरपूर मैं ज्योति पुंज मन और बुद्धि पूरी तरह से एकाग्र, मस्तक के बीचों बीच सोचें, बुद्धि के द्वारा चित्र बनाएं कि मस्तक के बीचों बीच मैं एक दिव्य जलता हुआ दिया हूं। जो प्रकाश, जो दिया इस शरीर को चलाती है, इस जड़ शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, चैतन्य, परम आत्मा की संतान, दिव्य ज्योति पुंज, दिव्य दिया मस्तक के बीचों बीच बुद्धि के द्वारा चित्र में देखें। मस्तक के बीचों बीच एक दिव्य दिया जल रहा है। बाबा को, इष्ट को आह्वान करें। जिनकी शक्ति हर पल हम पे बरसती रहती है, जितनी बार हम सांसें ले रहे हैं उसके साथ सूर्य के समान, जैसे सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी पे बिखरता है, ऐसे ही मेरे पिता का प्रकाश, बाबा का, शिव का प्रकाश मुझ ज्योति पर, मुझ दिव्य ज्योति पर सूर्य के समान बरस रहा है। ऐसा सोच। उस महाज्योति बाबा का प्रकाश
मुझ दिए पे जैसे जैसे भर रहा है, वैसे वैसे पूरे मस्तक में प्रकाश दिया और अधिक प्रकाशवान होते चला जा रहा है। महसूस करें सांसों के साथ वो प्रकाश धीरे धीरे मस्तक से पैरों में जा रहा है। दोनों पांव जैसे बाल्टी में पानी भरता है, ऐसे ही दोनों पैर में प्रकाश उस दिए का भर रहा है, बिखर रहा है। मानो दोनों पैर अब धीरे धीरे प्रकाश के पैर पे बदलते चले जा रहे हैं। संपूर्ण लाइट, सोचें, कल्पना करें। सांसों के साथ महाज्योति का प्रकाश मुझ ज्योति पे पड़ते हुए पेट में, आंतों में, लिवर में, स्प्लीन में भरते जा रहा है। हृदय में दोनों फेफड़ा में भरते चला जा रहा है। मेरी पूरी सूक्ष्म काया, प्रकाश की काया अपने प्रकाश से, महादिव्य जीव ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित होने लगा है। ऐसा अनुभव करें, सोचें।
शिव बाबा का प्रकाश मानो उनका दाहिना हाथ प्रकाश का हाथ हमारे मस्तक पे आ चुका है। उनके हाथों से निकलती हुई दिव्य किरणें मेरे मस्तक में समा रही है। जैसे शरीर ऑक्सीजन को समाता है, एब्जॉर्ब करता है, विटामिन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, जैसे ब्लोटिंग पेपर पानी को एब्जॉर्ब करता है। सोचें और महसूस करें कि जब एब्जॉर्ब करता है अपने ही देह में, तो उस फीलिंग को एब्जॉर्ब करते हुए सोचें। फिर जो फीलिंग आती है, जो अनुभव आती है, उस अनुभव को महसूस करें। इस स्थूल देह का एक एक कण ऑक्सीजन खींच रहा है, जो समा रहा है। उसके समाने को छोड़ दें और वहाँ पे एक अनुभव है, एक शक्ति है, समाने की शक्ति, एब्जॉर्ब करने की शक्ति। कुछ क्षण वहाँ निसंकल्प अनुभव करें कि समाने के बाद कैसा फीलिंग आ रहा है। तो उस शक्ति का, दिव्य शक्ति का तुरंत अनुभूति हो जाएगा। एक सुखद एहसास सा, छोटा सा। उसी एहसास को, अनुभव को महसूस करें मस्तक में कि शिव बाबा का प्रकाश का हाथ से निकली हुई दिव्य प्रकाश की किरणें मैं ज्योति पुंज अपने में समा रही हूँ, एब्जॉर्ब कर रही हूँ। जैसे स्थूल में मेरा पूरा बॉडी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ऐसे ही मैं दिया, वो अनुभव प्रकाश का, शक्ति का जरूर होना चाहिए। ध्यान एकाग्र। मैं दिया शिव बाबा के प्रकाश को, दिव्य प्रकाश को, महादिव्य प्रकाश को अपने दिए में, अपने प्रकाश में समा रही हूँ, एब्जॉर्ब कर रही हूँ। एब्जॉर्ब होने दें। एब्जॉर्ब होते हुए जो शक्ति एब्जॉर्ब कराती है, यहाँ एक पावर है। कुछ नहीं करना है, वहाँ खालीपन एक महसूस करना है। जो महसूसता होती है उसी शक्ति से और तीव्र गति से शिव बाबा के प्रकाश को तीव्रता से खींचें। सोचें कि और तीव्र गति से खींच रहे हैं।
जैसे पंप पानी को पृथ्वी से खींचता है, ऐसे ही ये मेरी शक्ति, समाने की शक्ति, एब्जॉर्ब करने की शक्ति शिव बाबा का हाथ आते ही मेरी ये शक्ति दिव्य शक्ति में बदलने जा रही है। बाबा का सारा दिव्य शक्ति, दिव्य ज्योति पुंज मुझ में ऐसे समा रहा है जैसे तीव्र बारिश धरती में समाती है। धीरे धीरे उस महान दिव्य प्रकाश किरणें तेज बारिश की भांति मुझ ज्योति में गिर रही है और समा रही है। मैं 5 से 0 काउंट करूंगा। जैसे जैसे मैं 0 की तरफ जाऊंगा, बाबा का प्रकाश एब्जॉर्ब करने की गति हर काउंटिंग में 10 टाइम्स इंक्रीज करेगा। यस, ये करेगा ही, ऐसा ही होगा, होना ही है। 5 4 दिव्य ज्योति की बारिश की गति 10 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। चित्र द्वारा देखते हुए महसूस करें। 3 100 times. 2000 times. चित्र द्वारा देखते हुए महसूस करें। 1 0 0 अर्थात बाप और मैं एकाकार हो रहे हैं, एक दूसरे के लव में समा रहे हैं। बाबा हमें गोदी में 0 + 0 = 0 एक हो रहे हैं। उनकी प्रकाश की गोद में अपने आप को उनके प्रेम और परम शांति
चारों तरफ से घेर रही है। और मैं दिव्य ज्योति अब खोता जा रहा हूँ। जैसे दूर गगन में कोई चीज़ खो जाती है जाते हुए, ऐसे ही बाबा की बाहों में, प्रकाश में मैं नहीं, विलीन हो रहा हूँ। सोचें, महसूस करें, पिता की बाहों में, पिता के दिव्य प्रकाश में अपने आप को खोते हुए, दूर जाते हुए, उनकी दिव्य रोशनी में समाते हुए। मैं 10 से 0 काउंट करूँगा और जैसे जैसे मैं 0 की तरफ बढ़ूँगा, खोते जाएंगे सब। मैं ना रहूँगा, बस वही रहेंगे, बस पिता। मैं और वो अलग नहीं, एक हो जाए, वही रहेंगे, मैं नहीं। लव में लीन, एकाकार। 10, 9 समाते हुए, 8 मैंपन समाप्त होता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, टूट के उनमें घुलता जा रहा है। 7 मानो वो महासमुंदर हैं और हम उसके नमक। बाप के महासमुंदर में नमक जैसे घुल जाता है, उसी तरह मैं घुलते जा रहा, टूट के मिलते जा रहा। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चारों तरफ परम शांति की किरणें, बाप दादा की, महाज्योति की, परमात्मा शिव की। वन, 0। अब जो भी महसूस हो रहा है वो बाबा की शक्ति वही है, मैं नहीं। अब मैं और वो दो नहीं, एक। पिता की दिव्य किरणें से, दिव्य प्रकाश से अब पूरे संसार को सूर्य के समान
जैसे सूर्य निकलता है, सूर्योदय होते ही प्रकाशमान हो जाता है धरा, ऐसा ही अब इस वक्त परमात्मा की शक्ति से, पिता की शक्ति से पूरे संसार का कोना कोना, एक एक पत्ता पत्ता प्रकाशमान होते चला जा रहा है। एहसास करना है, अपने आप होगा, क्योंकि बाबा के संग एकाकार है। तो पिता इस वक्त अब इस संसार में जो जो कर रहे हैं वो सब हमें भी पता चल रहा है, साथी है। बाबा का राइट हैंड है, अब दाहिना हाथ। पृथ्वी की हर एक आत्माएं, एक एक पेड़ पौधा, सब में वो प्रकाश सूर्य की भांति जा रही है, प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे प्रकाश कण कण में समा रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में समा रही है। हवा के मॉलिक्यूल में समा रही है, पानी के एटम में समा रही है, पृथ्वी में समा रही है, आकाश में समा रही है। अद्भुत। उस महादिव्य ज्योति पुंज के लिए तो ये एक बस छोटा सा खेल है। उस ऊर्जा को पाके हम सब, संसार की सभी आत्माएं, सभी मॉलिक्यूल चेंज कर रहा है, बदल रहा है। दिव्य दैवीय गुणों से भरपूर होके मानव संसार में पिता देवी और देवता का निर्माण कर रहे हैं।
धीरे धीरे पिता के संग उनकी छत्र छाया में अब हम उस सृष्टि में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पे सभी मनुष्य बाबा की शक्ति से दिव्य देवीय गुणों से भरपूर होके देवी और देवता बन रहे हैं। चलें उस लोक में, बैकुंठ लोक में, ले जाने वाला साथी महाज्योति दिव्य पिता है। टेन, 9 तीव्र गति से मानो एक दिव्य सुरंग से उस लोक की यात्रा पे हम चल रहे हैं। 8 गति अत्यंत तीव्र। 7 रॉकेट से भी बहुत तीव्र। 6 5 4 3 2 1 0। महसूस करें एक दिव्य वातावरण में हम पहुंच चुके हैं। चित्र द्वारा अब सोचें पहले कि मेरे साथ मेरे चारों तरफ भी जो भी आत्माएं हैं, सबसे दिव्य किरणें निकल रही है, पिता के समान, ओंकार के समान, ज्योतिर्लिंग के समान। अनुभव करें। जो पिता के प्रेम को हमने महसूस किया वो मेरे एक एक रोम रोम, एटम एटम से फैल रही है। सबसे फैल रही है।
ये हमारी शक्ति है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे ये आपकी शक्ति है जो भूल चुके थे, और फिर से उन शक्ति को अनुभव करो और संभालें। ये शक्ति बाबा के द्वारा वरदान स्वरूप हमें प्राप्त हो रहा है। बाबा वरदान देके ये शक्ति फिर से जागृत कर चुके हैं। अपनी इन प्रकाश से भरपूर शक्तियों को, गुणों को महसूस अब करें। अब कल्पना नहीं, रियलिटी में जो वरदान, जो शक्ति हमें अभी मिली है, स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में, उस प्रकाश को अनुभव करें, महसूस करें, भरें। वरदान से झोली को भरपूर होते हुए महसूस करें। भरपूर अर्थात संपूर्ण। बाबा के इस वरदान से, इस शक्ति से चारों तरफ का जो भी, जहाँ तक दृष्टि है वहाँ तक का पूरा एरिया निर्विघ्न होता जा रहा है। विघ्न समाप्त। अपने इस विघ्न विनाशक स्वरूप को, शक्ति को महसूस करें कि पिता ने मानो विघ्न विनाशक गणेश की शक्ति को हम में इमर्ज किया है, भरा है, वरदान दिए।
अपने शक्ति स्वरूप को एहसास करते हुए पूरे संसार को भी निर्विघ्न होते हुए, पूरी भारत भूमि को निर्विघ्न होते हुए भी महसूस करें। इस संकल्प में, अनुभव में डूबते जाएं। अच्छा, अब अपनी शक्ति को अपने में समा के, वरदान को अपने में भर के सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत में, स्थूल शरीर में आ जाए। 4, 3, 2, 1, 0। स्थूल देह में पूरी काया पुनर्स्थापित अवतरित हुई है, ऐसा संकल्प करें कि अपनी इस शक्ति को, इस अनुभव को, वरदान को दिन में बार बार अनुभव करेंगे, रिपीट करेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे, ये मेरा वरदान, ये शक्ति अब तुम्हारी हुई। लेकिन बार बार अनुभव से ही ये पूरी तरह से कार्य करने लगती है। इसलिए अपनी शक्तियों को सदैव महसूस करना है, अनुभव में रखना है। स्थूल में कार्य करते हुए भी जो मेरी सूक्ष्म वरदान की शक्तियाँ हैं, उसे याद रखना है कि पिता ने क्या दिया है। तो वह स्वयमेव हमें और हमारे आसपास सभी को निर्विघ्न बना के रखेगी। महान शक्ति। स्थूल में अब थोड़ी देर अनुभव करते रहें। अच्छा, ओम शांति।